पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ करना। आवाज कहां तक जानी चाहिए? 1997 में बॉर्डर ने देशभक्ति की एक नई मिसाल कायम की थी और अब बॉर्डर 2 का टीजर सामने आते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया है। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। एक तरफ अक्षय कुमार का ऐसा बयान जिसे सुनकर फैंस शॉक्ड रह गए, तो दूसरी तरफ सनी देओल का वही आइकॉनिक एंग्री लुक जिसने लोगों को फिर से गदर की याद दिला दी। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूं, तो मैं सबके सर काट भी सकता हूं। क्या है अक्षय कुमार के बयान के पीछे की पूरी सच्चाई? सनी देओल का ये रौद्र अवतार किस मैसेज की तरफ इशारा कर रहा है? और क्या बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म है या फिर एक इमोशनल कमबैक? चलिए करते हैं बॉर्डर 2 टीजर का पूरा रिएक्शन और एनालिसिस बिना किसी फिल्टर के। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 1997 में रिलीज हुई पहली बॉर्डर फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं थी, बल्कि इसने देशभक्ति को दिखाने का एक बिल्कुल नया तरीका पेश किया। इस फिल्म ने पेट्रियोटिज्म को शोर या नारेबाजी से नहीं, बल्कि भावनाओं और इंसानी कहानियों के जरिए दर्शाया। इस पहली बॉर्डर फिल्म का सबसे बड़ा असर इसका रियल वॉर बैकड्रॉप था। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की, तो मैं उसे गोली मार दूंगा। 1971 के भारत पाक युद्ध पर आधारित कहानी ने भारतीय वॉर सिनेमा में रियलिज्म का नया बेंचमार्क सेट किया। सनी देओल, सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकारों ने अपने अपने किरदारों में जान डाल दी। बॉर्डर के डायलॉग्स, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहां से। पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर और गाने, खासकर संदेशे आते हैं, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, ने दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बना ली। यही वजह है कि बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, बल्कि हर भारतीय के लिए एक भावना बन गई। वही बॉर्डर 2 का टीजर तुरंत ही गंभीर माहौल बना देता है। धूल, धुआं और रफ टेरेन से वॉर जोन की फीलिंग आती है। 1997 की बॉर्डर के रॉ विजुअल्स के मुकाबले अब मॉडर्न कैमरा मूवमेंट और स्केल साफ दिखता है। लेकिन बॉर्डर 2 टीजर के साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ वायरल क्लिप्स और थंबनेल्स तेजी से फैल गए, जिनमें दावा किया गया कि अक्षय कुमार ने फिल्म को लेकर कोई शॉकिंग बयान दिया है। लेकिन जब इन क्लिप्स को ध्यान से देखा जाए तो ज्यादातर जगह कॉन्टेक्स्ट गायब है या ऑडियो वीडियो को मैनिपुलेट किया गया है। सच्चाई यह है कि अक्षय कुमार का बॉर्डर 2 से कोई ऑफिशियल कनेक्शन सामने नहीं आया है, न कास्टिंग में, न प्रमोशंस में और न ही किसी वेरीफाइड इंटरव्यू में। कोई ऑथेंटिकेटेड स्टेटमेंट मौजूद नहीं है जो ये साबित करे कि उन्होंने फिल्म या टीजर पर कोई प्रतिक्रिया दी हो। फिर भी फैंस शॉक्ड इसलिए हुए क्योंकि सोशल मीडिया आज हाइप पर चलता है, फैक्ट पर नहीं। क्लिकबेट कल्चर ऐसे टाइटल्स बनाता है जो क्यूरियोसिटी और इमोशन को ट्रिगर करें। अक्षय कुमार शॉक्ड फैंस जैसी लाइंस एल्गोरिदम के लिए परफेक्ट होती हैं। लोग पूरा सच जाने बिना रिएक्ट कर देते हैं। इस पॉइंट पर साफ समझना जरूरी है कि वायरल होना सच होने की गारंटी नहीं है। बॉर्डर 2 के मामले में अक्षय कुमार का बयान एक नैरेटिव ज्यादा है, रियलिटी कम। सनी देओल का टीजर में दिखा एंग्री लुक सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, लेकिन अगर उसके एक्सप्रेशंस को ध्यान से एनालाइज करें तो यह गुस्सा अचानक फटने वाला नहीं, बल्कि दबा हुआ और नियंत्रित है। गदर में सनी देओल का एंगर लाउड था, हाथ उठे हुए, आवाज ऊंची, अग्रेशन खुलकर सामने। बॉर्डर 2 में उनका लुक अलग है, आंखों में तनाव है, चेहरे पर जिम्मेदारी का बोझ है। यह एंगर कम और रिजॉल्व ज्यादा लगता है। बॉर्डर सोल्जर का गुस्सा निजी नहीं होता, वह ड्यूटी ड्रिवन होता है। बॉडी लैंग्वेज में रिस्ट्रेंट दिखता है और साइलेंस बहुत कुछ कह जाती है। यही साइलेंस ऑडियंस पर ज्यादा असर डालती है। नॉस्टैल्जिया फैक्टर यहाँ साफ काम करता है। लोग उसी सनी देओल को ढूंढ रहे हैं जिसे उन्होंने दशकों पहले देखा था, लेकिन टीजर यह हिंट देता है कि यह वही एंगर नहीं, बल्कि समय के साथ मैच्योर हुआ वर्जन है। बॉर्डर 2 टीजर में डायलॉग्स कम हैं, लेकिन उनका वेट काफी ज्यादा है। हर लाइन डैमिक नहीं, बल्कि मास्टर्ड लगती है। कई जगह साइलेंस को डायलॉग से ज्यादा ताकतवर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। हिम्मत है तो आ,
ये खड़ा है हिंदुस्तान। नॉन डायलॉग मोमेंट्स में कैमरा का ठहराव और एक्टर्स के एक्सप्रेशन इमोशन बिल्ड करते हैं। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो वह ओरिजिनल बॉर्डर के आइकॉनिक म्यूजिक से अलग है। यहाँ स्कोर सटल है, जो धीरे धीरे टेंशन क्रिएट करता है, न कि सीधे गूज बम्प्स देने की कोशिश करता है। यह सवाल भी उठता है कि क्या यह इमोशनल मैनिपुलेशन है या जेन्युइन फीलिंग। टीजर इस लाइन को क्रॉस नहीं करता, म्यूजिक ऑडियंस को पुश नहीं करता, बल्कि स्पेस देता है कि वे खुद इमोशन महसूस करें। गूज बम्प्स लाउड पेट्रियटिज्म से नहीं बल्कि रिस्ट्रेंट से आते हैं। साउंड डिजाइन यहाँ सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि स्टोरी टेलिंग का हिस्सा बनता है। 1997 की बॉर्डर भारतीय सिनेमा में सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी बल्कि कल्चरल मेमोरी बन चुकी है। उस फिल्म के डायलॉग्स, सॉन्ग्स और कैरेक्टर्स आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इसलिए बॉर्डर 2 पर एक्सपेक्टेशंस का बोझ अपने आप बहुत भारी लगता है। फैंस कंपैरिजन करने से खुद को रोक नहीं पाते। यही सीक्वल बनाने का सबसे बड़ा रिस्क है। सवाल उठता है, क्या बॉर्डर 2 सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर जिंदा है या उसके पास अपनी अलग पहचान भी है? पुरानी ऑडियंस इमोशनल कॉन्टिन्यूटी चाहती है, जबकि नई जनरेशन मॉडर्न स्टोरी टेलिंग और लार्जर स्केल एक्सपेक्ट करती है। बॉर्डर 2 का कास्ट भी इसी कोशिश का हिस्सा है। जहां वेटरन सनी देओल अपनी आइकॉनिक प्रेजेंस के साथ लौट रहे हैं, वहीं वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी जैसे नए जनरेशन के स्टार्स कहानी को फ्रेश एनर्जी दे रहे हैं। वरुण मेजर होशियार सिंह दहिया के रूप में दिखेंगे, दिलजीत एयरफोर्स ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की भूमिका निभाएंगे, एक रियल परमवीर चक्र रेसिपिएंट, और आहान शेट्टी नेवी के लेट कमांडर जोसेफ पियस अल्फ्रेड नोरोन्हा के रूप में हैं। तीनों पैरेलल वॉर स्टोरी लाइंस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सोनम बाजवा, मोना सिंह और न्यूकमर मेधा राणा भी कास्ट का हिस्सा हैं, जिनकी अपनी इमोशनल आर्क्स और सब प्लॉट्स होंगे। वॉर फिल्म्स हमेशा नेशनलिज्म और इमोशनल प्राइड को दिखाती हैं। ओरिजिनल बॉर्डर ने मैच्योर नेशनलिज्म दिखाया था, जहां फोकस सोल्जर्स की ह्यूमन स्टोरीज पर था। बॉर्डर 2 का आइडियोलॉजिकल टोन टीजर में अभी तक एग्रेसिव नहीं बल्कि कंट्रोल्ड लगता है। यह दर्शाता है कि मेकर्स देशभक्ति की भावना को सम्मान के साथ पेश करना चाहते हैं, न कि सिर्फ उसे कमर्शियल प्रोडक्ट बनाना। बॉर्डर 2 के बाद सोशल मीडिया रिएक्शंस काफी मिक्स्ड दिख रहे हैं। कुछ लोग सनी देओल और बाकी स्टार्स की पेट्रियोटिक ऑन स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ ने वीएफएक्स और कास्टिंग चॉइस पर भी सवाल उठाए हैं, जिससे पता चलता है कि ऑडियंस अब एक ही तरीके से मूवी को नहीं देखती। कोई नॉस्टैल्जिया और इमोशन चाहता है तो कोई रियलिज्म और लॉजिक मांगता है। टीजर के बेसिस पर बॉर्डर 2 को पूरी तरह जज करना सही नहीं होगा, लेकिन कुछ क्लियर संकेत मिलते हैं। इसकी स्ट्रेंथ सीरियसनेस, ग्राउंडेड पोर्ट्रेयल और अपडेटेड स्केल में दिखती है, जबकि वार्निंग साइंस, एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन कल्चर में नजर आते हैं। अगर फिल्म फॉर्मूला को फॉलो करने की बजाय फीलिंग को लीड करने दे तो यह इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस बन सकती है। ऑडियंस को यह एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि बॉर्डर 2 1997 वाली बॉर्डर को रिक्रिएट करेगी। यह एक अलग समय, अलग ऑडियंस और अलग सिनेमा का प्रोडक्ट है। फाइनल आंसर फिल्म ही देगी, टीजर नहीं। टीजर से यह भी साफ होता है कि बॉर्डर 2 सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर निर्भर नहीं है। नए जनरेशन के एक्टर्स और पैरेलल स्टोरी लाइंस इसे कंटेम्पोरेरी सिनेमैटिक एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से स्केल देते हैं। वरुण, दिलजीत और आहान की नई एनर्जी पुराने व्यूअर्स के लिए फ्रेशनेस लेकर आती है, जबकि वेटरन एक्टर्स की प्रेजेंस इमोशनल कॉन्टिन्यूटी बनाती है। कहानी में पर्सनल सैक्रिफाइसेस, सोल्जर की जिम्मेदारी और युद्ध की हार्श रियलिटीज को रियलिस्टिक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। ऑडियंस को यह समझना जरूरी है कि पेट्रियोटिज्म केवल लाउड डायलॉग्स और ओवर द टॉप एक्शन में नहीं, बल्कि सटल ह्यूमन इमोशंस में भी दिखाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।